दोनों आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं ना, मोदी भी और नेतन्याहू भी। वो स्टैंड ले सकते हैं इतना स्ट्रांग, हमारे क्या कबाहत है। भारत के बाद इजराइल भी मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी में है। तो मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे लोगों को। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। दरअसल इजराइल लक्षद्वीप को नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने को तैयार है। भारत में इजराइल के दूतावास ने ट्वीट कर कहा है कि इसके लिए वो वहां खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करेगा। एक बंदे ने ट्वीट की, वो ट्वीट आप मिनट्स में देखते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो सेकंड्स में, कि वो काफ़ी लोगों ने ट्वीट कर दी होती है, फिर उसके रीट्वीट्स बढ़ते चले जाते हैं, हज़ारों में चले जाते हैं, और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है हैशटैग के साथ। इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है, तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी ये पूरी कौम एक तरफ होगी। कि इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव्स के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। अब भारत के दोस्त इजराइल ने भी मालदीव्स को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर तारीफ की है। साथ ही इजराइल ने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि वह इस केंद्र शासित प्रदेश में कल से पानी को साफ करने का प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देगा। भारत में इजरायली दूतावास ने अपने एक्स सेंडर पर लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा, डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने के भारत सरकार के अनुरोध पर हम पिछले साल लक्षद्वीप गए थे। इजराइल कल से ही इस पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। ये तस्वीर उन लोगों के लिए है जो अभी तक लक्षद्वीप की सुंदरता को नहीं देख पाए। इन तस्वीरों में इस द्वीप की मनमोहक और आकर्षक दृश्यों को देखा जा सकता है। इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की टेक्निक है, जिसे डीसैलिनेशन कहते हैं। इजराइल के खुलकर भारत के साथ आने से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। आगे वीडियो को देखते हैं दोस्तों, क्या रिएक्शन होता है आगे पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आप अपनी राय देना चाहें इस वीडियो को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है, तो उसमें मालदीव्स के उन लोगों की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से जो इजराइल का बाकायदा नाम लेकर बात की गई थी, तो उसमें तो इजराइल शामिल हो गया फिर। तो इस वजह से इस वक्त इजराइल का इसके अंदर बोलना बहुत जरूरी था, और वो बोला है। और उसने उस जगह पर हिट किया, टारगेट किया इजराइल ने, कि और कुछ नहीं कहा कि जी ये हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर लिया और हमारा पपेट क्यों कहा जा रहा है, हमारे तो डेकेड से पुराने ताल्लुकात है। देखिए, वैसे तो ये कहना बनता इसलिए नहीं था कि ये थोड़ी बात है कि ये हमास और इजराइल के जंग के बीच जो भारत है उसके अभी ताल्लुकात हुए हों, या उसने अभी सिर्फ इसी को सपोर्ट किया हो। इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो तो बड़ी पुरानी है। उन्होंने तो इजराइल को सपोर्ट करना ही करना है। उनके जो रिलेशंस हैं, ये इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, तो क्या चाइना के साथ किसी उसकी हो रही होगी जंग, तो जाहिर है कि पाकिस्तान कहेगा कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। तो इस सिचुएशन में इजराइल ने ये सोचा कि भाई ये तो इनका बोलना बनता नहीं था जो इन्होंने कहा, ये क्या बात की। तो इजराइल अब बीच में आया और उसने वो जो हिट किया कि लक्षद्वीप को अब हम बनाएंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट। तो ये तो अब मैंने आपको बताया कि जो रोल प्ले किया इजराइल ने इस वक्त, और वो वहां पे आ गए और इस सिलसिले में बातचीत हो रही है कि जी वहां का पानी जो है उसको खारे को पीने के काबिल बनाया जाए। और अब इसको जो है, तो वो तो मुझे लग रहा है बहन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि
ये जो टूरिस्ट स्पॉट तो ये बनने लगा है बहुत बड़ा लक्षद्वीप, अब तो ऐसा नजर आ रहा है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिल गई है कि चलें इसी बहाने जो अब उसके ऊपर काम भी वो करेंगे, उसको बना देंगे। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 911 कॉल, यानी देखिए जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हंसी रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 911 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहाँ तक बढ़ गई। तो देखिए, अगर डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात करती हुई नजर आ रही हैं तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है। तो इसको ऐसे देखा जा रहा है कि वहां के एक एमपीए का ये कहना है कि हम अपने प्रेसिडेंट पर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते और ये बात इतनी ज्यादा बड़ी है कि प्रेसिडेंट मुर्जी के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। अब जाहिर है कि ये वहां की ऑपोजिशन पार्टी कह रही है, लेकिन वहां के इस वक्त पॉलिटिक्स में ये कुछ चल रहा है मालदीव्स की कि उनकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट मुर्जी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये सही नहीं हुआ और हम समझते हैं कि इससे मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उससे बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बात बताई है कि जो वहाँ की जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीज हैं, जो फॉर्मर एमपीज हैं, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी की भी इसके अंदर बात की और उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं दोनों कंट्रीज और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो है वो हमारी है इंडिया के साथ, और ये सब काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो है काफी लोगों ने वहां पर की, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी ये पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है।